निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार में कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल जी का। भूपेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कुछ देर पहले वीआईपी के जो आप ही के घटक दल हैं, उन्होंने तो सौगंध तक खाली की, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस का यानी महागठबंधन का घोषणा पत्र आ गया है, बीजेपी ने उसमें एक विषय निकाल लिया है, कहा तस्वीर तेजस्वी की बड़ी थी, राहुल की छोटी थी। क्या कहना चाहते हैं आप? छोटी और बड़ी होने से कोई अंतर नहीं पड़ता जी, सवाल साथ में रहने का है, और गठबंधन महागठबंधन के सारे नेता एक साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीटों के बंटवारे में थोड़ी देर हो गई, तेजस्वी के ऐलान में थोड़ी देर हो गई, इस प्रक्रिया में वक्त बहुत लग गया, और चुनावी पंडितों का मानना है कि वहीं से महागठबंधन का खेल थोड़ा बिगड़ने लग गया? मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल विलंब नहीं हुआ, और जब बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं एक साथ तो इस प्रकार के समय थोड़ा हो जाता है, लेकिन समय में सब कुछ पूरा हो गया, ये महत्वपूर्ण बात ये है। और महागठबंधन में सब कुछ तो ठीक हो गया, सारे नेता एक मंच में दिखाई दे रहे हैं, सब लोग मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ रैली कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बिखरे बिखरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? लेकिन वो तो उनका अपना विषय है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था कांग्रेस को, और पिछली बारी 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है, तो भूमिका लगातार छोटी होती जा रही है ये। और हमने देखा दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई, उत्तर प्रदेश में साफ हो गई, और अब बिहार में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ना अब तक के इतिहास में, ये कितना बड़ा मैटर है आपके लिए? देखिए, जहां तक के हमारे गठबंधन का आकार बढ़ा है जी, हमारे कांग्रेस का आकार छोटा हुआ है, ठीक है, हमारे भाइयों को देंगे तो आंकड़े कम होंगे ना, तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, और वो जीतेंगे तो हमारे अपने ही हैं, कोई गैर तो है ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस में कई रणनीतिकार हैं, उसमें एक सबसे बड़े रणनीतिकार आप माने जाते हैं, मतलब कई हैं। जी, जी, नहीं, मैं एक सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं। देखिए, आपने कई चुनाव लड़े हैं, खुद लड़े हैं और लड़वाए भी हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे भी हैं, लेकिन बड़ा प्रमुख पॉइंट यह है कि कांग्रेस कह रही है कि फ्रेंडली फाइट होगी कुछ सीटों के ऊपर महागठबंधन में। अब भूपेश बघेल प्रचार करने जाएंगे, अशोक गहलोत जी प्रचार करने जाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे, प्रियंका गांधी जी जाएंगी, तो उनको तो प्रचार के अंदर बोलना पड़ेगा ना कि फलाने कैंडिडेट को वोट ना दें, तो कैसे निपटेगा? देखिए, ये अनेक राज्यों में अनेक पार्टियां इस प्रकार से कई सीटों में फ्रेंडली फाइट होती है, ये कोई बिहार में पहली बार तो नहीं हो रहा है जी, इसके पहले भी अनेक राज्यों में इस प्रकार के फ्रेंडली फाइट हुए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक प्रचार करने की बात है, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जहां इस प्रकार के हैं, तो हम अपने दल, जो हमारी पार्टी है, उसके प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। जी, लेकिन दो तीन चीजें जिसकी मैं बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने आज एक जनसभा संबोधित करी, उसमें उन्होंने छठ पर्व के बारे में एक टिप्पणी करी, जिसको बीजेपी कह रही है वो छठ पर्व का अपमान है। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री वोटों के लिए नाच भी सकते हैं। क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देते हैं? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इवेंट करते हैं और वोट के लिए जिस स्तर पे जा सकते हैं, तो उसमें यदि ये शब्द कहा गया तो गलत नहीं है। पर छठ को बीच में लाने की आवश्यकता, क्योंकि छठ तो आस्था का विषय है। नहीं, छठ तो आस्था का विषय है, छठी मैया आस्था का विषय, महाकुंभ भी आस्था का विषय है, सब कुछ आस्था का विषय है, लेकिन इसको इवेंट बना देते हैं, इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। नहीं, इवेंट बनाने पर वो टिप्पणी करे, ये मतलब बीजेपी अब इसको विषय बना रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो छठी मैया का, छठ पर्व का अपमान कर रही है। इसको आप कैसे लेते हैं? ये तो मानसिक दिवालेपन है। छठ महापर्व में उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें हैं, वो जमुना जी के गंदे पानी में नहा रही हैं, जहां दिल्ली की बात है, और वहीं जब प्रधानमंत्री नहाने जाते हैं तो ऐसा कुआं बना दिया जाता है, और पानी सभी लोगों के लिए था। अरे, प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से बात हो रही है, और प्रधानमंत्री के लिए गर्म पानी का पाइपलाइन बिछाया जाता है, शुद्ध पानी वहां भेजा जाता है, इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। केशव मौर्य, देखिए, अब केशव मौर्य इसी बात को कितना लंबा खींचेंगे आप?
इसी बात को आप कितना लंबा खींचेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने उत्तर दे दिया। नहीं, आपने उत्तर दे दिया। मैं केशव मौर्य, डिप्टी सीएम है बिहार, उत्तर प्रदेश के, और चुनाव प्रभारी भी है। उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की मानसिकता सनातन विरोधी ही है। सनातन का शब्द अर्थ समझते हैं मौर्य जी? सनातन जो आदि से चला है और अनंत तक चलेगा, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो सनातन है। वो सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सनातन है। भगवान बुद्ध ने उसको परिभाषित किया, जो इसी धरती से पैदा हुए जी। तो उस सनातन के रक्षक कैसे बन सकते हैं? ये भगवान के रक्षक बन जाते हैं, कभी भगवान राम को उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाने वाले बन जाते हैं। तो ये सनातन का अर्थ समझते नहीं और सनातन बचाने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं एसआईआर पे आता हूं। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया, लेकिन चुनाव जब सर पे दिखा तब ये पूरा माहौल जो था वो फिजल आउट होता हुआ दिखा। आपके सहयोगी दल तेजस्वी यादव भी इस विषय को नहीं उठा रहे। आज ज्वाइंट रैली में भी राहुल गांधी ने जरूर इसकी बात करी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसकी बात नहीं करी। एसआईआर का मामला तो ये है, चुनाव आयोग यदि उसको आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है और चुनाव आयोग उसको डिजिटल फॉर्म में क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि दें तो 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वोटर लिस्ट में किस विधानसभा का गलत है, कितना छूटा, कितना कटा, कितना जुड़ा, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग तो इस प्रकार से देंगे नहीं। अब उसमें मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो भी खुलासा होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर अब तो 12 राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी यही इसी धरती पे आके बोले कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए, इससे पहचान बन जाएगी। तब सवाल ही निर्वाचन आयोग से भी है और गृह मंत्री से भी है, क्योंकि कौन नागरिक विदेशी है ये पहचान करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। तो अब बताएं, अब चुनाव तो बिल्कुल कुछ दिन के बचे हैं प्रथम चरण के, तब भारत सरकार बताए कि कितने विदेशी नागरिक की पहचान हुई, निर्वाचन आयोग ने कितने की सूची सौंपी और कितने को आइडेंटिफाई कर लिया गया और कितने को बाहर किया गया। ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए एक मुहिम चला रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार में बैठे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये कहते हैं कि 11 मतलब यहाँ घुसपैठिए आए हैं और महागठबंधन के लोग बचा रहे हैं। तो ये कहने से स्पष्ट होता है कि वो अपनी नाकामी बता रहे हैं कि कितने ये भारत सरकार में बैठे हुए लोग कितने निकम्मे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये तो उनकी नाकामी है। यदि घुसपैठिए आ गए हैं, 2014 के पहले के घुसपैठिए आए हुए हैं और उन्हीं को बसाकर उन्हीं का वोट लेना चाहते हैं ये लोग। 2014 की बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इतने दिन तक करते क्या रहे? ये घुसपैठिए चुनाव के समय आते हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो वहां घुसपैठिए आ जाते हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, एसआईआर हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, एसआईआर हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 मिनट में उसी थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। बोलिए सर, प्लीज। अनुमति हो तो बोलूं? टीवी आपका है, माइक आपका है। नहीं, आप बोलिए, सम्मानित मेहमान है आप। छत्तीसगढ़ में चुनाव आया तब घुसपैठिए वहां थे। झारखंड में चुनाव आया तो घुसपैठिए वहां थे। अब बिहार में चुनाव आया तब घुसपैठिए यहां है। अब छत्तीसगढ़ की घुसपैठिए नहीं, अब अमित शाह जी आने वाले हैं जी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने, उसके विभाग से एक आदेश निकला था कि 3 दिन के भीतर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकाला जाए। अब मैं गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को भेजा गया? उस आदेश का क्या हुआ? मैं तो छत्तीसगढ़ में रोज पूछता हूं कि वहां कम से कम 15,000 पाकिस्तानी हैं। बघेल साहब, अगला सवाल मेरा यह है कि 15 सीटों पर लड़ने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन के, 19 सीटों पर लड़ने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम है। कांग्रेस 61 पे लड़ रही है। कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में भी सवाल होगा। हालांकि सहनी साहब बैठे हैं सामने। ये सामाजिक न्याय की धरती है बिहार जी, और राहुल जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं जी। और जो आज तक के जिनको स्थान नहीं मिला है उनको स्थान मिले, उनको भी सम्मान मिले, ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बिहार में तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने बनाया
और यदि अपने छोटे भाई को यदि ये स्थान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उस वर्ग का कांग्रेस का सम्मान है। कॉम्प्रोमाइज है, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है। इसमें कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं, ये सम्मान देने की बात है, और सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। अच्छा, मेरा आखिरी दो सवाल आपसे हैं, बिल्कुल आखिरी दो सवाल हैं। क्या मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है? अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं। देखिए, मुसलमान मुख्यमंत्री भी बने, मुसलमान देश के राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, तो यदि बनते हैं तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, आपने हमें अपना समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े, इस महामंच पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।